अस्सलाम वालेकुम। हम तीन चीजें समझ लें आप लोग। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो इसमें तीन स्केल्स होते हैं। एक है स्मॉल बिजनेस, एक है मीडियम, एक है लार्ज। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि बिजनेस दो ही अच्छे, या स्मॉल या लार्ज। ये जो मिड स्केल बिजनेस होता है ना, जो बीच का बिजनेस होता है, ये बहुत तकलीफ दे होता है। इसमें पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और एक झटका कोरोना जैसा आना है, 1 मिनट नहीं लगता आपको बैंकरप्ट होने में, जो लोग मिड स्केल बिजनेस के अंदर होते हैं। तो बिजनेस दो ही अच्छे, या स्मॉल या लार्ज। स्मॉल इसलिए अच्छा होता है कि आप खुद ही करते हैं सब कुछ। दादी अम्मा जो हैं वो कस्टमर सपोर्ट कर रही हैं, दादा अब्बू जो हैं वो अकाउंट संभाल रहे हैं, आप शिपमेंट्स को संभाल रहे हैं, बच्चे पैकिंग वैकिंग और लॉजिस्टिक्स को संभाल रहे हैं, बेगम कोई और काम कर रही हैं। आप हायर नहीं कर रहे किसी को, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सरवाइव कर रहे हैं। स्लो हो गया तो फैमिली की इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो फैमिली की इनकम ज्यादा हो जाएगी। ओके। आप लॉयर्स नहीं हायर करते, आप बड़े चक्करों में नहीं जाते, आप अकाउंटेंट्स नहीं हायर करते। बस आप छोटा मोटा अकाउंट्स एक्सेल शीट बना के अकाउंटेंट को पकड़ाते हैं, टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दो हमारी। ये होता है स्मॉल बिजनेस, इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से लार्ज बिजनेस जो है वो इतना लार्ज हो जाता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं फुल टाइम लॉयर हायर कर लो, फुल टाइम अकाउंटेंट हायर कर लो, फुल टाइम बड़े बड़े दिमाग हायर कर लो। दे हैव लॉट मनी। तो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर कोई भी शख्स जो 40 से 50 हजार डॉलर बेच रहा है वो स्मॉल बिजनेस में आता है। कोई भी शख्स जो 3-4 लाख डॉलर महीने का बेच रहा होता है वो मीडियम स्केल बिजनेस में आता है। कोई भी शख्स जो 1-2 मिलियन डॉलर महीने का बेच रहा होता है वो लार्ज सेलर कहलाता है। अच्छा, अब आ जाइए मिड स्केल सेलर्स के। मिड स्केल सेलर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो इतनी ज्यादा रिसोर्सेस हायर नहीं कर पाते, वो स्ट्रगल करते हैं। इसलिए कि 3-4 लाख डॉलर बेच तो रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन वो ग्रोथ में एक्यूमुलेट हो जाता है, ग्रोथ में चला जाता है, सारा पैसा ग्रोथ में चला जाता है, ओवरहेड्स में चला जाता है। स्मॉल स्केल सेलर जो छोटे सेलर्स हैं वो घर से ही सारा बिजनेस कर रहे हैं, घर से ही सामान शिप कर रहे हैं, घर से ही सब कुछ कर रहे हैं। मिड स्केल वाले को वेयर हाउस लेना पड़ता है, वेयर हाउस की कॉस्ट शुरू हो जाती है, उसे वेयर हाउस में 5 एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज की कॉस्ट शुरू हो जाती है। तो अक्सर मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी जब मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि जी मेरा वेयर हाउस है, मेरे 5 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं एक ही सवाल करता हूँ, वाकई पैसे बनते हैं आपके? पैसे तो नहीं बन सकते। 90% लाइकली यू डोंट मेक मनी, 10% लाइकली यस पॉसिबल है, 10% लोग एक्सेप्शन हैं वो वाकई पैसे बना लेते होंगे, 90% नहीं बना पाते। आप अपना वेयर हाउस जब खोल के देखते हैं सामान ही सामान, पता लगता है बिजनेस हो रहा है, वाकई पता लगता है वाह सुभान अल्लाह क्या बिजनेस है आपका। और उसमें फोकलिफ्ट भी चल रही है, पता लगता है जी फोकलिफ्ट ऊपर नीचे सामान कर रही है, पता लगता है सामान है, बिजनेस हो रहा है, क्या बिजनेस है आपका। पैसे नहीं बनते, पैसे नहीं बनने वाले। तो एक लॉ सूट आ गया, आप लॉयर हायर करना पड़ गया, आपका 10,000 पाउंड खाली लॉ सूट के अंदर खर्च हो जाएगा, उसी वक्त 10-15 हजार पाउंड खर्च हो जाएगा आपका एक लॉ सूट के ऊपर। तो क्या करें फिर, क्या करें? यानी कि हम स्मॉल ही रहें, फिर मीडियम ना बने, और मीडियम बन गए तो लार्ज बनने की कोशिश करें, लार्ज बनते बनते बैंकरप्ट हो जाएंगे, स्मॉल से मीडियम आके मीडियम से लार्ज होने की स्ट्रगल में तो सारी जिंदगी गुजर जाती है लोगों की। तो राइट तरीका क्या है? क्या है राइट तरीका? चलें अब राइट तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस मॉडल्स को पहले समझ लें आप लोग। कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा हो, ऑटोमेशन ज्यादा होगी, रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगी। कोई भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगी, वहां स्ट्रगल ज्यादा होगी आपकी। कोई भी ऐसा बिजनेस जो वेयर हाउस डिमांड करता हो और एम्प्लॉयज डिमांड करता हो, समझ जाए सिवाय स्ट्रगल के उसमें कुछ भी नहीं है। सारी जिंदगी में यही बिजनेस करता रहा हूँ। मैं भी बनाता था अपने दौर में, 10-15 हजार डॉलर मैं भी बना लेता था, 10-15 हजार डॉलर पूरा ही नहीं पड़ता था, स्ट्रगल ही नहीं खत्म होती थी। वेयर हाउसेज मैंने दुनिया जहान में वेयर हाउस खोले हुए थे, दुनिया जहान में मेरे एम्प्लॉयज थे। कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल, मैं उस दौर में ब्रांड सेलिंग्स वगैरह ज्यादा करता था, तो वो ब्रांड्स के अकाउंट्स खोलना, फिर उनको ब्रांड्स को एविडेंस देना पड़ता था, बड़े बड़े ब्रांड्स अकाउंट्स होते थे मेरे पास। तो फिर वो $1 million का सामान तो होगा मेरे पास उस दौर में भी, इंग्लैंड में अमेरिका में फैला हुआ था, डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर मैंने $1 million का सामान रखा हुआ था। फिर इतने हजारों एसक्यूज जब आपके पास होते हैं, इतनी हजारों प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपको भी नहीं पता होता कि मेरे बिजनेस में हो क्या रहा है। आपको भी नहीं मालूम कि ओहो ये इन्वेंटरी तो डेड पड़ी हुई है, तो मूव ही नहीं कर रही। 30 दिन के बाद तो मुझे ख्याल आया
अच्छा, फिर आप कहते हैं अच्छा ऑटोमेट कैसे किया जाए, चलो मैं एम्प्लॉयज हायर कर लेता हूँ। मसला ये है कि ऑटोमेशन कहने की बातें होती हैं कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता है। ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। जो लोग क्लेम करते हैं कि जी मेरा बिजनेस तो ऑटो पायलट पे चलता है, इट्स नॉट इजी। इतना आसान नहीं है ऑटो पायलट पे बिजनेस को लेकर आना। ऑटो पायलट कहने की बातें होती हैं, उसका मसला ये होता है कि आप समझते हैं कि 12 एम्प्लॉयज मेरे काम कर रहे हैं और मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे एम्प्लॉयज काम चला रहे हैं मेरा बिजनेस। ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि राजेश जैसे एम्प्लॉयज की उतनी ही इंटेलेक्ट है जितनी उसकी तनख्वाह है। 25,000 का एम्प्लॉय 25,000 की औकात रखता है, 50,000 वाला 50 की औकात रखता है, 1 लाख 2 लाख वाला 1 लाख 2 लाख की औकात रखता है। तो बिजनेस चलाना या लीड करना या ग्रो करना या डिसीजंस लेना, ये बड़ी औकात वाले एम्प्लॉयज करते हैं, महंगे एम्प्लॉयज, दिमाग वाले एम्प्लॉयज। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपको दिमाग वाले सस्ते में मिल जाए, लोगों को मिलते नहीं है। तो मसला ये है कि राजेश की इतनी ही इंटेलेक्ट है कि वो आपको जी जी करता रहेगा सारा दिन, जी 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 सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या रिपोर्ट है सर, ये देखें क्या बिजनेस हो रहा है, ये देखें बिजनेस की रिपोर्ट। सारा दिन आपको वन वन ग्रुप में रिपोर्टें भेजता रहेगा, क्या बिजनेस हो रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है, ये देखें सेल हो रही है, ये देखें ये सब हो रहा है। आपको पिकअप करना पड़ेगा कि मेरा 3,000 एसक्यू है, ये वाला एसक्यू 30 दिन से कोई ऑर्डर नहीं आया, ये क्या चक्कर है। फिर वो रिसर्च करके बताएगा, ओहो उसमें ये मसला आ गया, उसमें काफी सारे सेलर्स आ गए मार्केट में इसलिए नहीं बिक रहा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छा फिर इसको लिक्विडेट करके जान छुड़ा के खत्म करो, मेरी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है इसकी वजह से। अगर राजेश इस काबिल होता कि वो ही ये डिसीजंस ले लेता, वो ही आइडेंटिफाई कर लेता, वो ही मुझे बता देता कि सनी भाई ये इन्वेंट्री गलत है, ये हमें ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना चाहिए, इसमें ये मसला आएगा फ्यूचर में, तो मैं मिलियनर बन जाता। अगर राजेश इस काबिल होता तो मुसीबत ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप राजेश को हायर करने के बाद वो आपको मिलियनर बना देगा और मेरा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा, इट्स नथिंग बट बुलशिट। ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन ऐसे नहीं आया करती। तो दो तरीके हैं बिजनेस करना है। सबसे पहले तो डिसाइड करें कौन सा वाला बिजनेस करना है। ऐसा बिजनेस करना है जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा हो। जी ऑटोमेशन कैसे आएगी, अगर आप एफबीए की बात कर रहे हैं, अमेजोन की बात कर रहे हैं, उस मॉडल में ऑटोमेशन ज्यादा है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एसक्यूज कम हो, जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा हो, वो आपके लिए मैनेज करना आसान होगा। घर से बैठ के भी आप मैनेज कर पाएंगे उसको। लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें लिस्टें बहुत ज्यादा आती हों, कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको 3,000 4,000 5,000 एसक्यूज लिस्ट करने पड़ी हैं, यहाँ पे ऑटोमेशन कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपको राजेश की इंटेलेक्ट पे अब रिलाई करना पड़ेगा। आप 12 राजेश हायर करेंगे, वो 12 राजेश मिल के अब आपका बिजनेस चलाएंगे, जी जी सर, जी जी सर, जी जी सर, रिपोर्टें भेजेंगे आपको सारा दिन। अकल फाइनल, जो अकल का जो इस्तेमाल है, जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, वो आपको करना पड़ेगा। उनकी इंटेलेक्ट के तो ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आ जाता प्रॉब्लम, फिर भी ऑटोमेशन कम हो जाती है उसमें। कोई भी बिजनेस जिसमें आपकी इंटेलेक्ट का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, डेली बेसिस पे डिसीजंस आप लेने पड़ रहे हैं, आपको लेने पड़ रहे हैं, समझ जाएंगे ऑटोमेशन कम हो गई उसके अंदर अब। तो कोई भी बिजनेस में ऑटोमेशन कम हो तो फिर आपके घंटे कंज्यूम होते हैं। जब आपके घंटे कंज्यूम होते हैं सारा दिन, 3,000 एसक्यू संभाले हुए हैं आपने, 3,000 एसक्यूज में सारा दिन डिसीजंस ही हो रहे हैं। और 3,000 एसक्यूज में जब आप वेयर हाउस पलट के देखते हैं तो $1 million का सामान पड़ा होता है उसके अंदर, आपको खुद नहीं पता मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है इस वक्त। तो मेरी तो सजेशन ये है कि बिजनेस छोटा ही अच्छा, 40-50 हजार डॉलर बेचें, कम राजेश हायर करें, करें लेकिन कम करें, राजेश को कम हायर करें। अगर हाई इंटेलेक्ट करना है तो वो अलग बात है, हाई इंटेलेक्ट रिसोर्सेज तो आप बेशक हायर करें फ्यूचर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आ, कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको राजेश हायर करना पड़े, आ, वो आपका ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। उसमें आपके पैसे मुश्किल से बनेंगे। मिड स्केल की तरफ जाते ही आपके पैसे बहुत मुश्किल से बनेंगे, बहुत मुश्किल से बनेंगे। जितनी देर आप स्मॉल रहेंगे पैसे बनेंगे, जैसे मिड स्केल की तरफ जाएंगे पैसे नहीं बनेंगे, पैसे बनने कम हो जाएंगे। सारे पैसे रिसोर्सेस और खर्चों की नजर हो जाएंगे, राजेश की नजर हो जाएंगे। उसमें को 15-20 राजेश होंगे और फिर उसके बाद आपके वेयर हाउस, फोकले, सामान ही सामान, इन्वेंट्रियां, 3,000 एसक्यू, 3,000 डिफरेंट प्रोडक्ट, पैसे नहीं बनेंगे एंड पे।
पहले ही 10-15% के मार्जिन पे अगर आपने वो बिजनेस करना है, तो ये चैलेंजेस हैं जो आपको समझने होंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी, छोटा रखें, स्मॉल स्केल पर रखें इसको, अपनी आंखें उकाब की तरह रखें, 40 से 50 एसक्यूज पर काम करें, इससे ज्यादा काम मत करें, इतना करें जितना आप कर सकते हैं। जितनी मेरी आंखें देख सकते हैं 40-50 एसक्यूज को डेली के बेसिस पे राजेश नहीं देख पाएगा। मैं डिसीजन लूंगा कि ये वाली इन्वेंट्री तो मैंने गलत ऑर्डर कर दी है, तो मूव ही नहीं कर रही, ऐसा करो लिक्विडेट करके खत्म कर दो इसको। एक दो राजेश रखें जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि जो बेसिक आपके टास्क कंप्लीट कर सकें आपके लिए। तो बिजनेस छोटा रहेगा, ज्यादा आपके पैसे बन जाएंगे, लेकिन आपके घंटे कंज्यूम हो जाएंगे। जब आपके घंटे कंज्यूम होंगे तो उन उन घंटों के अगेंस्ट में आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, बस वही अब आपकी मैक्स औकात है। अगर आप महीने का 5,000 3,000 डॉलर बना रहे हैं, बस यही औकात थी अब आपकी, क्योंकि इससे ज्यादा बनाने के लिए मजीद घंटे चाहिए होंगे आपको। वो बिजनेस आपको स्केलेबिलिटी की इजाजत नहीं दे रहा। अगेन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल। अगर आप पीएल की तरफ जा रहे हैं तो आपकी मर्जी। पीएल के अंदर आप एक एसक्यूयू पे काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कोई बड़ी वॉल्यूम के अंदर चले जाएं, किसी बड़ी निश में चले जाएं जहां ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल हो, क्योंकि वो उसमें ऑटोमेशन ज्यादा है, उसमें डिसीजंस मेजर आपने ही लेने हैं और एक ही बार लेने हैं, और वो आपकी एक लिस्ट है। जहां 3,000 प्रोडक्ट्स होती हैं वहां 3,000 डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहां एक प्रोडक्ट होती है वहां एक डिसीजन लेना पड़ता है, 5 प्रोडक्ट्स में 5 डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें आप कितने डिसीजंस लेना चाहते हैं, कितनी आपकी कैपेसिटी है। तो क्या हम ऐसा बिजनेस मॉडल करें जिसमें हम कम प्रोडक्ट्स में काम करें, कम राजेश के साथ डील करें, कम वेयर हाउसेस हों हमारे, और कम फोर्कलिफ्टें हों, कम माल पड़ा हो, माल ही माल यही डबो देगा सबसे ज्यादा आपको। माल ही माल डबो देता है बेसिकली। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों से रेज रोज मिलता हूँ, और मैं उनकी कहानियां सुनता हूँ। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, वेयर हाउस है जी सनी भाई है, एम्प्लॉयज कितने हैं जी 12। तो मैं कहता हूँ आपके पैसे बन ही नहीं सकते। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाद में वो बताते हैं जी मैं सही कह रहे हैं आप, मेरे तो पैसे नहीं बन रहे। शो ऑफ का कल्चर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। शो ऑफ के चक्कर में लोग डूब जाते हैं जी, वेयर हाउस होना चाहिए, फोकलिफ्ट होनी चाहिए, लोग इसी में मारे जाते हैं आमतौर पे। अच्छा, अब वो मुझसे पूछते हैं सोल्यूशन क्या है, तो मैं उनको सोल्यूशन ही बताता हूँ, बैग पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ और इस बिजनेस को खत्म कर दो। इसमें से 3,000 में से 25 या 30 एसक्यूज निकालो, उन 25 या 30 एसक्यूज को पीएलएफबी में कन्वर्ट करो, बस और कुछ नहीं करो। और इंग्लैंड में बैठे किसी पार्टनर के साथ छोटी मोटी पार्टनरशिप कर लो, उसको सर्टेन परसेंटेज के ऊपर, वो आपका एक हिस्सा हैंडल कर ले, पाकिस्तान वाला पार्टनर आपका पूरा बिजनेस चलाएगा। बीवी नहीं मानती, बीवी कहती पाकिस्तान नहीं जाना, मेके जाना पड़ेगा, अम्मी अबू के पास काम करना पड़ेगा, वो ऑफ कोर्स तैयार नहीं है उसके लिए। तो वो फिर फंस जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आमतौर पे फंस जाते हैं इंग्लैंड में अमेरिका में रह के। इट्स वेरी हार्ड। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेरी एक ही एडवाइस होती है कि भाई बिजनेस स्मॉल रख लें या फिर लार्ज की तरफ चले जाएं। स्मॉल से लार्ज बिल्कुल पॉसिबल है, अ लॉट ऑफ कैश, अ लॉट ऑफ कैश। कोई भी छोटा बिजनेस बड़ा हो जाता है। या ऐसे बिजनेस में जाएं जिसमें ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो, वेयर हाउसेज और राजेश ना रखने पड़े। जितने ज्यादा राजेश होंगे आप पैसे नहीं बना पाएंगे। बस जाहिर आपके पास टैके टैका होगा कि देखो मेरे कितने एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज 25,000 रुपए वाला एम्प्लॉय, बस उसकी इतनी औकात होती है कि वो फाइनल डिसीजन आपको ही लेने पड़ते हैं, फाइनल डंडा आपको चलाना पड़ता है, वो नहीं चला सकते बिजनेस आपके लिए। बहरहाल ये आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 आपके एरियाज हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, समझने की कोशिश करें मेरे पॉइंट को कि मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि स्मॉल ही अच्छा है या लार्ज अच्छा। मिड स्केल बहुत तकलीफ दे हो जाएगा आपके लिए, अनलेस कि मिड स्केल में आप जाएं, लेकिन मॉडल डिफरेंट रखें। कौन सा मॉडल होना चाहिए? ऐसा मॉडल जिसमें नंबर ऑफ एसक्यूज लिस्टें कम से कम हो, वेयर हाउस ना हो, ज्यादा राजेश ना हायर करने पड़े। फिर तो वो मिड स्केल भी जा सकता है, 3-4 लाख डॉलर पर मंथ सेल भी हो सकती है आपकी। मॉडल डिफरेंट रखिएगा अपना। ऐसे मॉडल को मिड स्केल में मत लेके जाएं जिसमें बहुत ज्यादा राजेश हायर करने पड़े, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो, बहुत ज्यादा लिस्टें हो, बहुत ज्यादा सामान हो, पता लगे जी बिजनेस हो रहा है, वहां आप पैसे नहीं बना पाएंगे।